अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज चौथा लेक्चर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे देंगे। ठीक है, जो आज का लेक्चर होगा वो होगा बेटा पीएन जंक्शन पे। ठीक है, पीएन जंक्शन। टुडेज टॉपिक इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक बेटा मैं थोड़ा रिकॉल करूंगा आपको कि जो मेरा लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। राइट, हमने बेटा लास्ट लेक्चर में पढ़ा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा। ठीक है, उससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक क्या था बेटा? प्योर सेमीकंडक्टर था। ठीक, प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब उस प्योर सेमीकंडक्टर को हम पढ़ते थे बेटा रूम टेम्परेचर पे, मींस 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन पे, जब हम इस सेमीकंडक्टर को देखते थे, आउट ऑफ 10⁻29 एटम्स एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता था। सो हम कह सकते थे बेटा कि एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कंडक्शन बैंड में। राइट, सो वी कैन से एट रूम टेम्परेचर ये फीबली कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, सो इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। लिहाजा हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे कैसे इंक्रीज करेंगे? हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट्स कि हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं बेटा? हम इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द फिनोमेना ऑफ डोपिंग। यू नो इट वेल। डोपिंग क्या है बेटा? डोपिंग प्रोसेस है जिसमें हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं। द फिनोमेना ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो दैट इट्स कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। राइट, सो ये जो डोपिंग थी बेटा, डोपिंग दो तरह की होती थी। एक तो हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते थे, हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, सेकंड इज पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम ऐड कर रहे थे बेटा किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। पेंटावेलेंट की एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक। राइट, और ट्राइवेलेंट की एग्जांपल हमने एल्युमिनियम लिया था, बोरान। ठीक है, एल्युमिनियम, बोरान एटसेट्रा। राइट, ये फास्फोरस। राइट, जब सिलिकॉन की बात कर रहे थे बेटा, सिलिकॉन का साइज फास्फोरस के कंपेरेबल है। सो जब हम सिलिकॉन को, इंट्रिंसिक सिलिकॉन को पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते थे, राइट, जो फास्फोरस जो है बेटा इसकी वैलेंसी 5 है। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फास्फोरस 4 आर टेकिंग प्लेस इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। कि सिलिकॉन के साथ इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते थे और जो 5वां होता था इसका वो फ्री होता था। ठीक है, सो वो फ्री होता था 5वां इलेक्ट्रॉन। सो हमें इस पी टाइप, इस एन टाइप, इससे बनता है बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इससे बनता है एन टाइप। पहले वो लिखेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की एल्युमिनियम, बोरान, या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की फास्फोरस, आर्सेनिक। राइट, सो जो इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है पर्टिकुलर इंप्योरिटी से, इस वाले इंप्योरिटी से बेटा हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता था, एन टाइप, और इससे पी टाइप बनता था। ठीक है, फिर हमने बेटा ये भी डिस्कस किया है कि जो पी टाइप होता है
पी टाइप में क्या होगा बेटा और एन टाइप में क्या होगा कि एन टाइप में ये जो फास्फोरस एटम है, ये जो इंप्योरिटी एटम है, ये प्रोवाइड कर रहा था, ये डोनेट कर रहा था एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए। सो इस फास्फोरस को हम कहते थे बेटा डोनर इंप्योरिटी, इसको हम डोनर इंप्योरिटी, ठीक है, ये डोनर एटम है बिकॉज इट डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन। सो अब अगर हम बहुत से फास्फोरस एटम्स डोपिंग के टाइम पे, ठीक है, इट मींस कि अगर हम डोपिंग करेंगे ना, कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे बेटा, सो बहुत से फास्फोरस एटम्स इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सो दैट वी विल गेट द वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारे पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं होते, नए वैलेंस बैंड में होते। ये एक मैंने बैंड डायग्राम में दिखाया है आपको बेटा, ये अगर कंडक्शन बैंड है, ये अगर वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट कर रहा है ना फास्फोरस, जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से थोड़ा कम होती है, क्योंकि बेटा ये होती है डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसी में ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो अट्रैक्ट न्यूक्लियस के साथ होते हैं अपने अपने एटम्स में। आई मीन फास्फोरस का ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये डोनेट कर रहा है, वो कंडक्शन बैंड में पहले नहीं होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड से कम ही एनर्जी होगी इसकी। ठीक है, ये एनर्जी गैप जो है इस डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड के मिनिमम वैल्यू तक, इसका वैल्यू होता है बेटा, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आई डिस्कस्ड दैट, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और इस आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ठीक, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक है, सो हम ये एनर्जी जो है दिस इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, राइट। सो ये ऑलरेडी अवेलेबल होती है। सो हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे ही बेटा बहुत से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर पे आपके कंडक्शन बैंड में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ने डोनेट किए हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना, इसमें अब मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। सो बेटा आपको क्या लग रहा है, होल आ रहे हैं कहीं से इसमें, लेकिन जब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, रूम टेम्परेचर पे आउट ऑफ 10⁻29 एटम्स, ठीक है, यहां से एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर चला जाएगा इसमें, और यहां से होल क्रिएट होगा, राइट। सो होल जो बॉन्ड फॉर्मेशन से, सॉरी, जो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल प्रोड्यूस होता है, वो बराबर होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, उतने होल्स भी होंगे। लेकिन ऑलरेडी हमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स देती है, सो हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स बेटा माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, सो ये मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूं इसीलिए कि यहां पे पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, सो यू शुड नो दिस इंफॉर्मेशन फर्स्ट, राइट। सो जो पी टाइप है बेटा, इसमें हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की। ट्राइवैलेंट से क्या हुआ, इस एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन जो चौथी साइट रहेगी वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज होल। वो हमने पढ़ा है होल, डिफाइन होल। होल इज सिंपली, इट इज नथिंग, इट सिंपली द वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो फिर हमने यहां पे देखा कि अगर हम बहुत से एटम्स, बहुत सी कंसंट्रेशन से हम इसको डोपिंग करेंगे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से, वी आर गेटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी कैरियर्स है। एक और चीज जिसमें एनसीईआरटी ने एक न्यूमेरिकल वहां पे सॉल्व की है, राइट, ठीक है बेटा। सो वो मैं यहां पे लिखूंगा कि याद रखो कि हमने पढ़ा था बेटा पहले कि जो कंसंट्रेशन है, इंट्रिंसिक की बात अगर करेंगे, जो Ne होती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni, ठीक है।
सो अगर आप देखोगे बेटा, इसने लिखा है Ne इंटू NH, दिस इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। इस फार्मूला को आप याद रखो, ठीक है। Ne इज, अगर N टाइप की बात करेंगे, N टाइप की, ये बेटा नंबर डेंसिटी होगा, ये होगा नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो है Ne, ठीक है। Ne, ये इन केस ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, N टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। अगर NH देखेंगे, ये है नंबर, NH इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा किसमें कंसंट्रेशन होती है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अगर नंबर ऑफ होल्स डिवाइडेड पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है। सो मैथमेटिकल इक्वेशन है कि अगर नंबर डेंसिटी हम एन टाइप की देखेंगे और नंबर डेंसिटी अगर होल्स की देखेंगे या पी टाइप की देखेंगे, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी है, इसकी डेरिवेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। सो एक फॉर्मूला लिखी है एनसीईआरटी ने, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे न्यूमेरिकल में, राइट। सो लेट्स नाउ स्टार्ट आवर पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है बेटा। अब हम पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, देखो पीएन जंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन बेटा है कि अब अगर पी टाइप हमारे पास है, एन टाइप भी है, अब अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को वेरी क्लोज लाऊंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास, ठीक है। सो इफ आई विल टेक द वेफर ऑफ ए क्रिस्टल, सो इट इज पी टाइप and there is another wafer of the crystal, right, that is n type. So if I will bring them very close, the resulting device so formed is what is called as PN junction diode, ठीक है। So this is today's topic and I will discuss various terms regarding this PN junction diode. So I will write down those terms here. Number one, I will discuss diffusion. हम diffusion बेटा डिस्कस करेंगे। जब डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे तो डिफ्यूजन के साथ डिफ्यूजन करंट भी डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। हम डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है, और ड्रिफ्ट भी बेटा डिस्कस करेंगे। इस डिफ्यूजन के होने से तो डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगी और ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट से यहां पे ड्रिफ्ट करंट भी प्रोड्यूस होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट हम बेटा पढ़ेंगे जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। डिप्लीशन रीजन पढ़ेंगे, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। सो दीज फ्यू टर्म्स एंड देन वी विल गो अहेड इनटू डिप्लीशन विड्थ आल्सो, ठीक है। डिप्लीशन रीजन में ही वो आएगा। सो हम इसमें बेटा फिर लास्ट में पढ़ेंगे बायासिंग, ठीक है। इफ वी विल रीच अप टू दिस पॉइंट देन वी विल स्टार्ट इट, otherwise there should be a different lecture regarding this biasing, ठीक है। So beta I will start, write down the definition of the PN junction diode. When P type crystal, when P type semiconductor crystal is brought in contact with N type सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ठीक है। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, लेकिन ये क्रिस्टल काफी थिन होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन आई विल टेल यू एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड, ठीक है। सबसे पहले यही पढ़ेंगे बेटा। व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल
इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ठीक है। जो डिवाइस बनेगी बेटा, द डिवाइस इज नोन एज द डिवाइस फॉर्म्ड इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। पी टाइप, आप एक चीज करो बेटा, आप पी टाइप क्रिस्टल लाओ, ठीक है। आप एन टाइप क्रिस्टल लाओ और इस पी टाइप क्रिस्टल में से आप एक वेफर निकालो। वेफर मीन्स ए वेरी थिन शीट, राइट। और दूसरे में से भी आप बेटा एक थिन वेफर निकालो एन टाइप से भी, और आपके पास अब दो वेफर्स है। एक तो पी टाइप का वेफर है, आपने जो पी टाइप क्रिस्टल को एक्चुअली वेफर निकाला है, और आप एन टाइप के क्रिस्टल को भी एक वेफर निकालो एंड ब्रिंग देम वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। सो जो बीच में बनेगा, जो इंटरफेस होगा लाइक दिस, ये पी टाइप साइड है, ये एन टाइप साइड है, बीच में जो जंक्शन आएगा इनके बीच में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। लेकिन डायोड अगर इसके साथ मिलाएंगे बेटा एक डिवाइस बन जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स में, और दिस द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट। हम इस पे फिर एक्चुअली पीएन जंक्शन पे ही फिर बनाते हैं ट्रांजिस्टर्स एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, द डिवाइस फॉर्म्ड इज पीएन जंक्शन डायोड। याद रखो बेटा इंपॉर्टेंट एक चीज कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये एक ही क्रिस्टल फिर होता है। डोंट थिंक दैट आई एम ब्रिंगिंग दिस वन, दिस इज पी टाइप लेयर, दिस इज एन टाइप लेयर, राइट। इसके बीच में बेटा जंक्शन बन गया तो हमें ऐसे ही ऑर्डिनरली तो पीएन जंक्शन बनेगा, या ऐसे पॉसिबल नहीं है बेटा। एक प्रोसेस है जिसे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। So you know P type semiconductor, you know N type semiconductor. So now you will understand कि formation of PN junction कैसे होगा। So second topic is formation of PN junction, ठीक है। Formation of PN जंक्शन डायोड, ठीक है बेटा। देखो बेटा फॉर्मेशन इसकी, मैं बेटा यहां पे लूंगा थिन वेफर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। दिस इज थिन वेफर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। या पी टाइप ले लो, कोई बात नहीं। एन टाइप सेमीकंडक्टर हम दोनों भी ले सकते हैं। यहां से देखो मैंने थिन वेफर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है बेटा। इस पे मैंने अल्युमिनियम की एक फॉयल रखी, ठीक है। दिस इज अल्युमिनियम फॉयल। मैं फॉर्मेशन दिखाता हूं बेटा। अगर इस पे अल्युमिनियम फॉयल रखेंगे, व्हाट इज अल्युमिनियम एक्चुअली? अल्युमिनियम इज ट्राइवेलेंट, ये ट्राइवेलेंट है बेटा, ठीक है। अल्युमिनियम इज ट्राइवेलेंट, लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो है वो एन टाइप है। इट मींस ये कैसे बना है, जब मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इसमें ऐड ऑलरेडी की है और मेरे पास अब एन टाइप वेफर है। अगर मेरे पास एन टाइप वेफर है बेटा, सो फिर इसकी सरफेस पे मैं एक अल्युमिनियम की फॉयल लूंगा, ठीक है। आई विल हीट दिस अप टू 580 डिग्री सेल्सियस। 580 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करो बेटा। व्हाट हैपन्स कि ये जो इसके जो एटम्स होंगे वो डिफ्यूज होंगे इसमें, राइट। देयर विल बी द डिफ्यूजन, राइट। सो वी विल गेट द डिवाइस दैट विल बी, जो अपर पार्ट होगा इस स्लाइस का, जो अपर पार्ट होगा इस वेफर का बेटा, वो बनेगा। अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो वो पी टाइप बनेगा बेटा। ऊपर वाला पोर्शन पी टाइप बनेगा और नीचे वाला पोर्शन इसका वो बनेगा एन टाइप, ठीक है। क्लियर? सो इस पी टाइप और एन टाइप के बीच में ये जो लाइन में डाल रहा हूं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जंक्शन। ये जंक्शन होता है बेटा।
So now we reach to the conclusion that how p-n junction is formed. I hope that this is clear to you, right? So ये मैंने n टाइप लिया था, ठीक है। आप p टाइप भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है। अब अगर p टाइप हम लेंगे बेटा, so you take p टाइप, ठीक है। मैंने p टाइप थिन वेफर लिया, थिन वेफर ऑफ पी टाइप, ठीक है। ये चाहे सिलिकॉन होगा चाहे जर्मेनियम होगा, नो प्रॉब्लम। कि अगर आपके पास पीएन जंक्शन बन गया ना, चाहे सिलिकॉन का बनेगा चाहे जर्मेनियम का बनेगा, बोथ टेट्रावैलेंट है, राइट। सो देयर विल बी लिटिल बिट डिफरेंस दैट आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड इन केस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं बेटा। थिन वेफर आप पी टाइप अगर लेंगे, ठीक है, फिर इसकी सरफेस पे फास्फोरस जो बेटा है फास्फोरस डिफ्यूज करेंगे, राइट। सो अगर फास्फोरस डिफ्यूज करेंगे वो तो बेटा पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है। अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की है बेटा, जो अपर पार्ट होगा वो पी टाइप, वो एन टाइप बनेगा, राइट। ये बनेगा जैसे मैंने यहां पे दिखाया कि अगर ये फास्फोरस है, राइट। सो जब इसको हीट देंगे तो ये डिफ्यूज होगा इसमें। सो वी विल गेट द डिवाइस लाइक दिस। अपर पार्ट जो इसका होगा वो एन टाइप बनेगा, नीचे तो ऑलरेडी पी टाइप है, राइट। सो नाउ वी हैव पी एन जंक्शन। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द पी एन जंक्शन। क्या आप एक थिन वेफर ले लो, चाहे आप एन टाइप वेफर ले लो या पी टाइप वेफर ले लो। अगर एन टाइप वेफर लिया बेटा, फिर ऊपर इस पे अल्युमिनियम की एक थिन लेयर ले लो, फिर इसको हीट करो up to 580 degree so that these atoms will diffuse into the upper portion of this slice या upper portion of this wafer, right. So then what happens कि जो upper part इसका होगा वो बनेगा p type और जो lower part है वो बनेगा n type, and in between these two there is the junction, ठीक है। this is what is called as p-n junction, और ये जो डिवाइस बनेगी this is called as p-n junction diode, right. So now I will make the diagram in फॉर्मल वे। सी बेटा, जो डायग्राम होगी देखो बेटा, पीएन जंक्शन डायोड है। अब हमारे पास पी टाइप है, एन टाइप है। मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा समझाने के लिए। अब यहां पे बेटा ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है। सो ये जंक्शन है, दिस इज जंक्शन। दिस इज पीएन जंक्शन, ठीक है। सो जो ही जंक्शन बनता है बेटा, सो यू सी ये जो पी टाइप होगा, पी टाइप में कौन से मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। सी इस पी टाइप में, इन पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, राइट। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं इस पी में, कि जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, माइनॉरिटी कैरियर्स। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं बेटा। अगर एन टाइप की बात करेंगे, इस एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, और होल्स बेटा, होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। देखो बेटा, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है और इसमें होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स है, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स है,
इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बेटा। सो जो ही जंक्शन बनता है व्हाट हैपन्स कि ये जो एन टाइप होगा, यहां पे मैं लिखूंगा एन और यहां पे मैं लिखूंगा पी बेटा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक है, होल्स भी होंगे, होल्स को मैं एनसर्कल कर रहा हूं, होल्स भी होंगे लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स 10%। अगर 1000 होगा तो इसमें 100 होगा। ठीक है, होल्स। सो सेम इज द केस विद दिस कि यहां पे बेटा होल्स है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है लेकिन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है। सो जो ही जंक्शन बनता है ना, जो ही आप पी टाइप वेफर और एन टाइप वेफर के बीच में जंक्शन क्रिएट करते हो बेटा, सो व्हाट हैपन्स, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। ठीक है, होल्स है। हम क्या करेंगे बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ही जंक्शन बनता है, ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे अक्रॉस द जंक्शन। सो मैं लिखूंगा यहां पे व्हेन जंक्शन इज फॉर्मड, व्हेन जंक्शन इज फॉर्मड, जब जंक्शन बनता है यहां पे एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे टुवर्ड्स पी रीजन, और इन होल, ये जो होल्स होंगे यहां पे ये डिफ्यूज होंगे एन रीजन की तरफ। So when junction is formed, electrons from n region will diffuse to p region and holes from p region will diffuse to n region, will diffuse to n region। ठीक है। सो बेटा यहां से मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा होंगे ये डिफ्यूज होंगे टू द पी रीजन, और ये जो होल्स होंगे ये एन रीजन की तरफ डिफ्यूज होंगे अक्रॉस द जंक्शन। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन करंट सो जनरेटेड, बिकॉज जब चार्ज चलता है ना, जब चार्ज मोशन में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है सो करंट एस्टैब्लिश होगी, एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। सो द करंट प्रोड्यूस्ड, the current generated is known as diffusion current, is known as diffusion current। ये एक्चुअली बेटा कंटिन्यू नहीं रहेगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आफ्टर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इट स्टॉप्स। सी हाउ, कि जब बेटा यहां पे मैं समझाऊंगा कि जो ही यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ठीक है, एन टाइप कब बनता है, जब मैंने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की है, जब इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की है हमने। ठीक है, पेंटावैलेंट क्या होता है, वो डोनर होता है बेटा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द जंक्शन डिफ्यूज हुआ सो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सो आई विल राइट डाउन हियर द न्यू टाइप ऑफ डायग्राम। यहां पे देखो बेटा, ये पीएन जंक्शन है। ठीक है, देखो बेटा इस रीजन में क्या होगा, अब इस वाले रीजन में क्या होगा, जो ही इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो ही डिफ्यूज होगा पी साइड को, ठीक है, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस टू पी साइड सो इट लीव्स द पॉजिटिव डोनर वैकेंसी। सो ये पॉजिटिव डोनर एटम आयन रखता है पीछे। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड से बेटा पॉजिटिव आपको बनेगा। ठीक है, और सिमिलरली बेटा जब होल डिफ्यूज होगा सो लेफ्ट साइड से आपको नेगेटिव
पोर्शन मिलेगा, ठीक है, यहां से आपको नेगेटिव पोर्शन मिलेगा। यहां देखो, ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये डिफ्यूज करेंगे, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा फिलहाल, जब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा, ठीक है, जो पीछे इसकी वैकेंसी होगी, जो ये डोनर आयन साइट होगा, इट विल बिकम पॉजिटिव, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जब ये एक होल यहां पे डिफ्यूज होगा, इट विल बिकम नेगेटिव। सो हम कह सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन होता है, सॉरी, जो जंक्शन होता है, जंक्शन में क्या होगा बेटा, जंक्शन के इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस साइड में नेगेटिव चार्ज आएगा। सो आई कैन से कि जंक्शन का जो रीजन होगा बेटा, वो दैट विल लुक लाइक दिस, ठीक है, दिस विल बी पी, दिस विल बी एन। अब इसमें क्या होगा बेटा, इस जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनसाइड फील्ड डेवलप होगा। सो लेट इट बी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ई से हम डिनोट करते हैं। सो बीच में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस वाले रीजन में, ठीक है, क्लियर। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इसमें होल्स जो बेटा है, इसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स जो है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, ठीक, इट स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन। सी, जब पीएन जंक्शन बना, डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, जो ही डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, जो एन साइड होगा बेटा, इस जंक्शन के राइट साइड में थोड़ी सी डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज साइड बन जाता है, और इस पी टाइप का जो साइड होगा जंक्शन के लेफ्ट में, वो बनेगा बेटा नेगेटिव चार्ज, राइट। सो इससे क्या होगा कि इसमें फील्ड डेवलप होगा, ये फर्दर डिफ्यूजन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सो इट स्टॉप्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, खुद ही एक्चुअली जनरेट होगा, प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल रीजन या एट द जंक्शन, जंक्शन की बात करेंगे, प्रोड्यूस्ड एट जंक्शन। दिख रहा है डायग्राम से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फंक्शन क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहां पे, ठीक है, ये इसको फर्दर डिफ्यूजन होने से बचाएगा। सो इट कंट्रोल्स द फर्दर डिफ्यूजन या इट स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन। सो आई विल राइट डाउन the electric field so generated in the junction will stop further diffusion. The electric field so produced, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जंक्शन में प्रोड्यूस हुआ, will stop डिफ्यूजन, विल स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन, क्योंकि पहले डिफ्यूजन हुआ, फर्दर डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन नहीं होगा। देखो बेटा क्यों, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज को फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में। जो बेटा होल होगा, होल को फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, आर यू गेटिंग, इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो नेगेटिव साइड है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट टू ये लगेगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन फील्ड में, ये लगेगा फोर्स ऑन होल, ठीक है। सो नाउ इट इज क्लियर, वी कैन से बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को कंट्रोल कर रहा है, सो इट स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन। सो क्यों ये डिफ्यूजन को एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है या स्टॉप कर रहा है, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, जो ही इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डोमेन में आएगा, सो इट विल रिपल इट, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को भी ये अपोजिट रिपल करेगा, ठीक है। डोंट थिंक दैट कि ये यहां पे आप अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है। ये मैं रीजन दिखा रहा हूं जिस रीजन में फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसमें फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो रहा है, एक स्मॉल रीजन होता है। अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे, इसका साइज होता है बेटा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। सो नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से एक ऐसा रीजन पीएन जंक्शन में बनता है, जंक्शन के दोनों साइड से एक ऐसा रीजन बनता है जिस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं।
So now we can say depletion region means, what is depletion region? Depletion region is the region where there is no electrons nor holes. ठीक है, ये एक्चुअल में डिप्लीशन रीजन जो है, दिस इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स. इसमें चार्ज कैरियर नहीं है, फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स. एनसीईआरटी ने लिखा है फ्री फ्रॉम के बदले डिवॉइड ऑफ. डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स मींस ये जो बेटा रीजन होगा जिसमें फील्ड डेवलप हो रहा है 10⁻⁻⁶ के रीजन में, ठीक है, ये रीजन जो होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में. इस रीजन में तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो होल्स भी नहीं है. हां, इसमें थर्मल एनर्जी से हम कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कैरियर्स इसमें नहीं है. अगर इसमें फ्री कैरियर्स नहीं है, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन. ठीक है, सो दिस इज अनदर टर्म, डिप्लीशन रीजन, द रीजन which is devoid of charge carriers या which is free from charge carriers. so charge carriers अब इसमें बेटा नहीं होंगे. ठीक है, सो हम इसको लिखेंगे बेटा, जो डिप्लीशन विड्थ होती है, डिप्लीशन विड्थ, डिप्लीशन विड्थ कितनी होती है, इक्वलेंट टू 10⁻⁻⁶ मीटर. इसको हम बेटा कहते हैं 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर. ठीक है, 1 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोन ये साइज होता है बेटा, ये विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की. क्लियर, ये था डिफ्यूजन कि जो ही जंक्शन बनता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड विल डिफ्यूज इनटू पी साइड, सो होल्स फ्रॉम द पी साइड विल डिफ्यूज इनटू एन साइड विद द रिजल्ट व्हेन वन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस, ये पीछे क्या छोड़ता है बेटा, ये डोनर पॉजिटिव वैकेंसी छोड़ेगा पीछे, ये एक्सेप्टर नेगेटिव वैकेंसी छोड़ेगा पीछे. सो विद द रिजल्ट ये साइड पॉजिटिव बनेगा, ये साइड नेगेटिव बनेगा. इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वाला. ठीक है, सो दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि ये साइड पॉजिटिव था, ये साइड नेगेटिव है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. व्हाट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू, ये बेटा फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप करेगा. ठीक है, सो अब अगर मुझे डिफ्यूजन चाहिए तो मुझे फिर एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई करनी है, सो दैट आई विल ओवरकम दिस. सो याद रखो बेटा, ये जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल डेप्थ में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्मॉल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से एक पोटेंशियल डेवलप होगी, जो आपने पेपर ए में पढ़ा होगा बेटा कि यहां पे पोटेंशियल डेवलप होगी. क्लियर, कि उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा बैरियर पोटेंशियल. ठीक है, सो नाउ सेकेंड थिंग, बैरियर पोटेंशियल. बैरियर पोटेंशियल, यह है ये वाली टर्म. डिफ्यूजन आया समझ, फॉर्मेशन भी समझ आई, अभी ड्रिफ्ट भी समझाएंगे. एक और चीज पहले, बैरियर पोटेंशियल से पहले, अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा है. ठीक है, ये है पीएन जंक्शन. अब मैं ऐसे दिखाऊंगा तीसरी डायग्राम में. ये बेटा पी टाइप है, बीच में ये एन है, ये पी है, ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन. ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है. आप देख सकते हैं बेटा, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है. क्लियर, आप देख सकते हैं बेटा, जो यहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है. ठीक है, यहां पे होल्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत ही कम है. क्या उन पे फर्क पड़ेगा? नहीं. बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ये होगी. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगी और होल्स के डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होगी. एम आई राइट? सो इट मीन्स कि अगर बीच में डिप्लीशन रीजन भी प्रोड्यूस हुई, अगर आपने बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप किया, सो स्टिल जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, ये मैं माइनॉरिटी कैरियर्स खाली लिख रहा हूं, अदरवाइज पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स है, मैं जस्ट इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं. फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड फ्यू होल्स इन एन रीजन आर minority carriers in n side. So what will happen? They will get, ये फील्ड जो है, ये फील्ड इनको हेल्प करेगा क्रॉस होने में, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे ये है.
ये होगा FH. With the result of this, these electrons and these holes will cross the junction and the current so produced is what is called as drift current, right? पहले बेटा ड्रिफ्ट की बात करेंगे. ड्रिफ्ट करंट वो था डिफ्यूजन. डिफ्यूजन खुद ब खुद होता है. ड्रिफ्ट में क्या होगा, पहले जब फील्ड डेवलप होगा, फील्ड के बाद जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस होंगे अक्रॉस द जंक्शन. सो द मोमेंट ऑफ दोज चार्ज्ड पार्टिकल्स विल एस्टैब्लिश द करंट. दैट करंट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट, राइट? ड्रिफ्ट करंट मींस द करंट प्रोड्यूस्ड बाय, simple definition, the current produced by minority carriers, produced by minority carriers. ठीक है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, माइनॉरिटी कैरियर से जब फील्ड बीच में प्रोड्यूस होगा डिप्लीशन विड्थ के अक्रॉस, सो विद द रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल क्रॉस द जंक्शन, विद द रिजल्ट those electrons will establish the current. ठीक है, and that is what is called as this drift current. ये है बेटा आपका ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट समझ आया? डिफ्यूजन के लिए आपको फील्ड नहीं चाहिए, जस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो एक्चुअली फ्लो होगा दैट इज द डिफ्यूजन. ठीक, इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी साइड से, पी साइड में, और होल्स आएंगे पी साइड से एन साइड में. वो डिफ्यूजन है, वो आफ्टर सम टाइम स्टॉप होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. ठीक है, लेकिन जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ड्रिफ्ट विल स्टार्ट. ठीक है, ड्रिफ्ट स्टार्ट होता है. सो जब ड्रिफ्ट स्टार्ट होगा सो ऑब्वियसली उस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगी, वो क्रॉस होगा, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स लगेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड में और होल उसको लगेगा लेफ्ट साइड से इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सो वी कैन से दिस इज सिंपली ड्रिफ्ट करंट. ओके, सो ये जो बेटा स्मॉल रीजन है, इस रीजन में एक पोटेंशियल डेवलप होगी. ठीक, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं बेटा? उस पोटेंशियल को हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, राइट? सो नाउ आई विल डिफाइन यू द बैरियर पोटेंशियल. ये देखो, ये पीएन जंक्शन है. ठीक है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है. ये जो रीजन है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव. आपके पास अब ये रीजन जो है, ये वाला रीजन में ले रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसकी डेप्थ अगर डी है इक्वल टू 1×10⁻⁻⁶ मीटर माइक्रोन. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इस डायरेक्शन में, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस across depletion region is known as the potential difference across the depletion region. यही है ना depletion region बेटा? इसमें फील्ड है, एक साइड से पॉजिटिव है, दूसरे साइड से नेगेटिव है. सो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगी. सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल. ठीक है, इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल. ठीक है बेटा, इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं. ये बैरियर पोटेंशियल कितनी होगी कि अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे बेटा, जर्मेनियम में ये जो पोटेंशियल डेवलप होती है इन जर्मेनियम इट्स वैल्यू इज 0.3 वोल्ट. ठीक है, कितनी पोटेंशियल डेवलप होगी अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन या अक्रॉस दिस जंक्शन के एक साइड में जो पॉजिटिव बनता है, दूसरे साइड से बेटा जो नेगेटिव बनता है. ये स्मॉल रीजन होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोन. इस माइक्रोन के अक्रॉस में एक साइड से पॉजिटिव है, दूसरे साइड से नेगेटिव है. जो पोटेंशियल डेवलप होगी, अगर जर्मेनियम की बात करेंगे 0.3 वोल्ट होता है बेटा. सिलिकॉन में यही
जो बैरियर पोटेंशियल होगी इन सिलिकॉन, बैरियर पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। याद रखो सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट होता है और इसमें होता है बेटा 0.3 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, यह है डिप्लीशन रीजन। यहां तक समझ आया बेटा? व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि पीएन जंक्शन जब आप पी टाइप वेफर को एन टाइप वेफर पे, ठीक है, इकट्ठा करेंगे सो दैट we will form the junction in between them, that is the formation of the PN junction. I told you how it is formed, how it will be formed, right? So इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि इसको डिफ्यूजन कैसे करेंगे हम। ठीक है, सो डिफ्यूजन खुद ब खुद प्रोसेस स्टार्ट होती है जब पीएन जंक्शन बनता है, राइट? सो डिफ्यूजन जो ही स्टार्ट होगा फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, व्हाट हैपेंस कि वहां से जो बीच में जो एन टाइप जो होगा, एन टाइप के एक इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज होने से वहां से पॉजिटिव साइड क्रिएट होती है एंड अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम इस साइड से पॉजिटिव साइड होगा और लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड क्रिएट होगा। वी कैन से कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सो यहां पे बेटा एक रीजन आएगा कि ये फर्दर इस डिफ्यूजन प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? सो विद द रिजल्ट ऑफ दिस कि हम डिफ्यूजन को फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि ये फील्ड डेवलप होता है, फिर ड्रिफ्ट जो होगा, इस ड्रिफ्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प कर रहा है सो दैट माइनॉरिटी कैरियर्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन साइड से जो होल्स होंगे वो क्रॉस होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, सो फिर हमने पढ़ा बैरियर पोटेंशियल बेटा कि ये जो एक साइड पॉजिटिव है दूसरा साइड नेगेटिव है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी इस वाले रीजन में दैट इज बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, और इसके बाद ये जो रीजन होगा बेटा इसमें फ्री कैरियर्स नहीं होंगे and this is what is called as depletion region, and this depletion region is 1 micrometer, that is 10 raised power minus 6 meter। ठीक है, सो अभी मैंने इसको एक्सटर्नल सप्लाई नहीं अप्लाई की है। ठीक है, जब मैं इसको एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करूंगा व्हाट विल हैपन, जो ही मैं बैटरी अप्लाई करूंगा, बैटरी के अप्लाई करने को हम बेटा बायसिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम दो तरह से बायसिंग कर सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड बायस होगी, दूसरी रिवर्स बायस होगी। सो ये अब इसको बायसिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सो इट्स एनफ फॉर टुडे, राइट? सो अल्लाह हाफिज।